बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज वफाकी काबीना का इजलास था, सदारत की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। और एक आम खबर यह है कि कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो एक तूफ़ान बर्पा किया था, एक लड़ाई का तासुर कायम हुआ था, तो वो सीज़ फायर हो गया है और सब मामलात ख़त्म हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं मामलात ख़त्म नहीं हुए। आज हमारे साथ हुकूमत के तर्जुमान हैं वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब, और उनके साथ हैं जनाब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा, जिनके बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इनडायरेक्टली के आग सारी इन्होंने लाई है। अब पता नहीं वो आप उसको किस तरह लेते हैं कि ये इन्होंने उनके बारे में कहा कि देखें वो जहांगीर तरीन साहब आते हैं तो फिर वो मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो इसलिए हमने इनको भी तकलीफ़ दी आज। तो फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। लोग ये जानना चाहते हैं कि आज काबीना का इजलास हुआ तो क्या सीज़ फायर हो गया, लड़ाई ख़त्म या चलती रहेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लड़ाई वाली बात है, और ये ना कोई पहली बार हुआ है ना आखिरी बार हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो कह ना रहे पहली बार हुआ है ना आखिरी बार हाँ, हुआ है। ये हर पार्टी में इश्यूज होते हैं। अभी आपने देखा ही है, पीएमएलएन में अपने इश्यूज हैं। इस तरह पीपल्स पीपल्स पार्टी पार्टी में में कल चौधरी एतजाज एहसन साहब ने क्या कहा है, पूरी अपना पार्टी को इख्तलाफ। तो इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं, वो तरीन साहब देखे का ना, अपना शाह पॉइंट कुरैशी ऑफ साहब व्यू का है। पॉइंट ऑफ व्यू तो था, लेकिन उसमें आप बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ आपने भी उनके साथ इख्तलाफ राय किया, पब्लिकली आपने ट्वीट कर दिया। देखिए, बात यह है कि वो हम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अपना एक्सप्रेस किया है। हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब भी बड़े एहतराम है हमारा, तरीन साहब के लिए एहतराम ज़्यादा है हमारा, उनके साथ एक ताल्लुक़ है बड़ा करीबी। उन्होंने जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो ओपनली बात की, ना करते तो बेहतर थी, लेकिन मेरे ख्याल में हम देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ को बटालियन नहीं है, हमको ये नहीं है कि जो ऊपर से होगा। अब हाँ, अलबत्ता ये बात है, हर बंदा अपनी अपनी राय देता है। आखिर में फ्रैंकली यहाँ पे जैसे हमारी पार्टी में इमरान खान जो फाइनल फैसला करेंगे सारे उसके ऊपर अमल करेंगे, उनकी बात फाइनल है। इसी तरह से जो है वो बाकी पार्टीज़ में अपनी अपनी जो लीडर्स। बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने की कि 62(1)(f) के तहत जहांगीर तरीन साहब नाहल हुए हैं, तो जब वो इजलास में बैठते हैं तो उससे तासुर ये मिलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर, क्या इसमें वजन नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मरियम औरंगजेब ने देखे, इन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ना। मरियम और क्या करे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करे? तो वो और वैसे सवाल भी कर रहे हैं, फारग है मरियम का आजकल। नहीं कर रहे। नहीं, वो प्रेस शाह महमूद कॉन्फ्रेंस की कुरैशी बात साहब का कर रहे हैं सवाल ना। कर रहे हैं ना, शाह महमूद कुरैशी साहब उनका ने यही जवाब कहा था दें। ना कि मरियम हाँ औरंगजेब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मरियम औरंगजेब और क्या करे, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी है ना उनकी। शीज सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पीएमएलएन की, अपोजिशन की, उन्होंने कोई ना कोई तो अपनी दुकान, कोई ना कोई चूरन तो बेचना है ना, तो वो अपनी प्रेस तो कॉन्फ्रेंस आप ये करेंगे। समझते हैं कि सारी आग ये मरियम औरंगजेब ने नहीं लगवाई? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स है, उन्होंने करनी है, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आर्टिकल लेकिन 62। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मरियम औरंगजेब की सलाहियतों का खुल्लम खुला पूरी दुनिया के सामने वो एतराफ़ तो किया। करते हैं, हम भी करते हैं। शी इज वेरी अच्छा, केपेबल वुमन। बड़ा मुबारक हो जी आपको, आप बड़ी हंस रही हैं मरियम साहबा, लेकिन क्या होगा? लेकिन अब केस इतना कमजोर है, बेचारी क्या करे। अच्छा, तो लेकिन अब बात यह है कि केस को डिफेंड को केस भी तो हो ना। मरियम औरंगजेब साहबा इज़ वेरी केपेबल वुमेन, वेरी केपेबल गर्ल। लेकिन अब मसला यह है, अब क्या अब नवाज शरीफ को पीएमएलएन को डिफेंड करे, ये कौन करे? तो कर तो रही है नहीं ना। ना कर अच्छा मरियम साहबा, ये ठीक आप है, समझती हैं कि सिंपैथी ये तो आग आपने लगवाई है या पहले से लगी हुई थी, आपने सिर्फ तेल फेंका है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आग की बात तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो मैं बात करती हूँ उसको इंडोर्स ज़रूर किया है कि एक डिसक्वालीफाइड शख्स, चाहे वो जहांगीर तरीन, चाहे वो AB, ये खुद कहते आए हैं, ये नहीं, ये इस वक्त पार्टी में नहीं थे फवाद चौधरी साहब, उस वक्त और तर्जुमान थे या शायद किसी और पार्टी के हों जिनकी आजकल जिन पे बुरा वक्त आया हुआ है, काश ये उनके पास भी होते उस वक्त से अब तक। लेकिन बात यह है कि एक डिसक्वालीफाइड शख्स जिन्होंने एडमिट किया कि मैंने फ़ेक अकाउंट्स माली और बावर्चियों के नाम पे बनाए हैं, उनके खिलाफ ना इंक्वायरी और उनको काबीना का, मैं तो इतनी बात करती हूँ, और उसको इंडोर्स किया इनके अपने वज़रा वज़ीर बहुत करीबी इमरान खान साहब के शाह महमूद कुरैशी साहब इसमें ने। कानून की खिलाफवर्जी है या नहीं है? नहीं, सवाल ये मैंने पैदा अपनी होता है। स्टेटमेंट पहली जो दी थी जब वो बैठे थे, मैंने कहा था ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि काबीना जो है वो आइन के तहत चलती है, उसके अपने रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, और उसके अंदर एक ऐसा शख्स जो कि सुप्रीम कोर्ट से डिसक्वालीफाइड है और जिनको आपने बैठा दिया। दूसरी तरफ तो उन्होंने शोर मचाया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर पार्टी के नहीं रह सकते, मतलब खुद तो ऐसी मिसालें दी, ऐसी यानी आप उस वेस्टर्न point of view को आप endorse पॉलिटिक्स की। करती हैं नहीं कि वो नहीं नहीं नहीं, रह नहीं, सकते। देखिए मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो आप कहते हैं ना उस पर अमल करें। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी वही कहा कि जी बिल्कुल गलत है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको करनी पड़ती है, उन्होंने कहा उन्हें बोलने का मौका मिलता है, इसका मतलब है बात बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा ना करें। उन्होंने इन सबको कहा। उसके बाद दो वज़रा
फैसल वाडा साहब और फवाद चौधरी साहब, जाहिर है इनका ताल्लुक होगा जहांगीर तरीन साहब के साथ, उनको तकलीफ और हो भी गई, बहुत से उनको लोग प्रॉब्लम हैं, हो गई। लेकिन जहांगीर तरीन साहब से सर इख्तिलाफ जहाँ से बावर्ची खाने का खर्चा चलता हो उनके तो कोई नहीं मसला हो सकता ना। फंड करते हैं, देखिए ये तो सबको पता है, होते हैं लोग, हमारी भी पार्टी में लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ से फंडिंग आ रही होती है, जहाँ करीबी ताल्लुक होता है, दोस्ती होती है, लेकिन जब आइन की बात हो, काबीना, उनको वैसे इमरान खान साहब बनी गाला साथ बटा लिया करें ना, मशवरा तो बनी गाला में भी लिया जा सकता है। अच्छा, वो डिस्क्वालिफाइड आदमी है, नहीं, मेरा बात ठीक ये है, है, उनसे हामिद इतने मीर ज्यादा साहब, प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम मुझे है? प्रॉब्लम यह है कि काबीना एक आइनी फोरम है जिसमें आइन के तहत वो डिस्क्वालिफाइड है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उनको काबीना में बिठाना। अगर इमरान खान साहब ने उनसे कोई बहुत बड़ा मशवरा लेना है, उनकी एक्सपर्टीज हो सकती है, तो उनको बनी गाला में साथ बैठा के उनसे मशवरे ले लें। वो कौन सा मशवरा है जो बनी गाला में नहीं दिया जा सकता और काबीना की मीटिंग में दिया जा सकता है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरा बताएं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 62 के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं वो पाकिस्तान में कोई उस तरह का मिनिस्ट्रियल ओहदा नहीं ले सकते, लेकिन आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को किसी भी अहम मामले के ऊपर बुला सकते हैं, उनसे मशवरा ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान से, आपको उनसे इख्तलाफ हो, आपको उनसे दोस्ती हो, वो पाकिस्तान के एक जाने माने एग्रीकल्चरिस्ट हैं। एग्रीकल्चर पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर उनका मशवरा हम समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। हमने उनको बुलाया है, उनसे ब्रीफिंग ली है, उनसे मजीद ब्रीफिंग उनको क्यों बुलाया? आगे लेंगे। आपकी काबीना में कोई और बंदा ऐसा नहीं है जिसको एग्रीकल्चर का पता हो? नहीं, जहांगीर तरीन साहब, जैसे मैंने कहा कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन, तरीन साहब हमारे ख्याल में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चरिस्ट है, और उनसे जो है वो बुलाया नहीं, कैबिनेट को प्रेजेंटेशन लेकिन ना हमारा शायद आपको पता ही होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान ग्रोअर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। नहीं, वो भी हैं, तो शाह साहब का भी मशवरा है, शाह साहब अपनी बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह से हम ओवरसीज पाकिस्तानी से एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, वैसे तरीन साहब से भी ले सकते हैं। तो तरीन साहब सिर्फ एक दफा आए हैं काबीना के इजलास में? हाँ, एक दफा आए हैं, सिर्फ एक दफा आए हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी दोबारा भी बुलाएंगे। दोबारा भी बुलाएंगे? क्यों नहीं, दोबारा भी बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे। ये जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जो दुख और दर्द है, जो उनको, जो इन्होंने ये भी बताया कि हमारा किचन भी तरीन साहब चला रहे हैं, बड़ा ये इंकशाफ ही हुआ है फैसल वोडा का और मेरा, हम सब के लिए। अच्छा, वजाहत कर, वरना तरीन साहब को मैं ये रिकॉर्डिंग ज़रा भिजवा दें ताकि ध्यान करें, इस तरह तो ना करें, ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं हम पे। तो बात यह है कि ये जो इनका असल में ये होता यह है कि इसको लगता यह है कि इनके दिल को ज़्यादा ठेस पहुँच रही है इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के आने से। उसकी वजह है कि उनका किरदार रहा है। पीटीआई की जो गवर्नमेंट बनी है, हमारे जो पूरी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में जहांगीर तरीन का एक किरदार है, और जितना आंसू पंजाब की हुकूमत बनाने में उनका किरदार है, बिल्कुल किरदार है। जितने दुख, अफसोस और तासुफ का इजहार बीबी कर रही हैं, उससे आपको पता चल रहा है तकलीफ कहाँ पहुँच रही है, और यहाँ हम तकलीफ पहुँचाते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो कह रहे हैं जी हम जहांगीर तरीन साहब को आइंदा भी काबीना के इजलास में बुलाते रहेंगे और आपको तकलीफ पहुंचाते रहेंगे। आइन के मुताबिक काम करते कौन सा है जो इनको थोड़ी बहुत इसका एहसास हो? कोई एहसास प्रोग्राम तो पाकिस्तान की आवाम को एहसास हो कि हम आ गए हैं, शुरू है, इनको किसी चीज़ का एहसास नहीं होगा। मुझे दुख तकलीफ किसी चीज़ की नहीं है। अगर ये समझते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी प्रिंसिपल स्टांस है इनका, तो ज़रूर करें। अच्छा, लेकिन बात ये है, जिन्होंने करप्शन में डिस्क्वालिफाइड आदमी को अपना दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया, वो हमें बता रही हैं कि ये बड़ा सारा दिन बोलते रहते हैं फिर भी थकते नहीं। मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए, अपनी अपनी बात करें। पाकिस्तान की आवाम देख रही है वजीर इत्तलात को, ज़रा थोड़ा सा बेहतर कर ले इमेज अपना। मैं बोल लूँ, आपको अपने इमेज, मैं बोल लूँ ख़त्म कर लूँ। तो ये मरियम औरंगज़ेब की तकलीफ़ या दुख की बात नहीं है, पाकिस्तान की आवाम है, काबीना है जो आइन के मुताबिक चलती है। आइन की खिलाफ वर्जी करनी है, करते हैं। अच्छा, 7 दिन हो गए, हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? वो हामिद मीर साहब सवाल करेंगे या आपका जवाब दे दूँ? आपका भी दिया भी। ये जो हॉस्पिटल वाला सवाल है इस पर बाद में आ जाते हैं। ये बताएं कि क्या ये मामला सिर्फ शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान है, या असल लड़ाई जो शुरू हुई है वो असद उमर साहब की वजह से शुरू हुई है? देखिए, ये कोई लड़ाई नहीं है, सारी कैबिनेट इकट्ठी है, सब कुछ है, ऐसे छोटा मोटा चीज़ें चलती रहती है, इसमें क्या है? छोटी मोटी तो वो छोटी मोटी असद उमर साहब ने कुछ पिछली एक कैबिनेट की मीटिंग में आप पे भी बड़ा एतराज़ किया। मेरे असद उमर साहब बड़े भाइयों की तरह एतराज़ कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम? तो आपने उसका वैसे बड़ा अच्छा जवाब दिया था, ज़रा कौम को भी बता दें क्या जवाब दिया था आप, जब उन्होंने कहा कि मैं इनको फिगर्स देता हूँ फवाद साहब को
इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में ये फिगर्स पब्लिक को जाके नहीं बताते, तो आपने क्या जवाब दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई पब्लिक को नहीं बताते। असद उमर साहब ने जो है वो इंशाल्लाह ताला अभी दोबारा अपना रोड मैप देंगे, वो आएगा। कोई ऐसी बात नहीं, कई दफ़ा हो जाती है ऊपर नीचे। चले, कई दफ़ा हो जाती है ऊपर नीचे, आपकी कबीना में भी होता रोड है। मैप हाँ, रोज होती है। अब एक रोड मैप की तारीख तो बता दें, 8-9 महीने गुजर गए। रोड मैप, अच्छा, तो आपकी रोड मैप, आपकी गंद अभी साफ कर रोड मैप, इसका भी जवाब दूंगी मैं। ये गंद साफ अगर आप कहते हैं तो अभी जी, दे दूं। ये जो गंद जिसको कह रहे हैं, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स आती नहीं भाई को, मेरे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं जो फिगर्स होते हैं उसके ऊपर। जिस वक्त हम आए 2.8 ग्रोथ रेट था, हम गए इनको, इन नालायकों को 5.8 का ग्रोथ रेट देके गए। हम आए थे तो 12 के ऊपर इन्फ्लेशन थी, महंगाई, इन नालायकों को हम 3 पे देकर गए, जो इस वक्त 9.4 पर चली गई है। इन्फ्लेशन डबल कर दिए, ग्रोथ हाफ कर दिए। ये इनकी कारकर्दगी है 9 महीने की। अब जो गंद डल चुका है 9 महीने का, पता नहीं वो किस वक्त साफ होगा। और जो ये कर्जे की बात करते हैं 2600, हामिद साहब आप हामिद भाई अपना प्रोग्राम ज़रूर करें। इस बजट में मैं पहले पेशन गोई कर रही हूँ, 2600 अरब का खसारा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी बजट में आएगा। अभी जो ये 2600 अरब ये अभी जो पेश करेंगे, ये आप लिख लें सर, आप लिख लें ना, क्योंकि हमारे पास मिफ्ता इस्माइल है, इनके पास असद उमर है, फर्क साफ जाहिर है। पहले आपके पास हिसारदार साहब भी थे। वो भी उन्होंने भी जिनके ऊपर तनकीद करते हैं, उन्होंने इकोनॉमी को 5 साल जिस तरह चलाया, ये लोग दोबारा, मैं अब नहीं कहना चाहती। ये कहते हैं कि आज इकोनॉमी का ये जो हाल हुआ है, इसकी वजह ये है कि आपकी हुकूमत ने कर्जे लिए, आपकी हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से आज अवाम पे जो है ना वो महंगाई का बोझ। पहली बात तो ये दुनिया का हर बात तो ये है कि इसकी फिगर्स मरियम की इतनी खराब है, आपने मेरे से हमारी गवर्नमेंट को 6 महीने के बजाय 9 महीने का डिक्लेयर कर दिया। आपने मेरे से सवाल किया, आपकी गवर्नमेंट को 8वां महीना नहीं लगा? नहीं, अभी तो 7वां भी नहीं। ये हर ये नहीं। अच्छा, दूसरी 7 से महीने नहीं आगे आने सर, आगे आने ही नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं मेरे से आपने सवाल किया ना, आपने मेरे से सवाल, फिगर्स करने जवाब दे दो पहले। जो फिगर्स मेरा रिकॉर्ड कर ले, फवाद चौधरी साहब फिगर का जवाब दे। 2600 अरब रुपए का खसारा होगा जी। पहली बात, इन्हीं की 9.4 महंगाई, जवाब दें, खसारा तो होगा, इसलिए कि ये करके देखेंगे। जवाब दें। अच्छा, पहली बात आप सुनिए, 9.4 ये लोग आए हैं जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद थी कि बहुत उन्होंने ना बेड़ा गर्क किया, ये है वो है। वो 6 ट्रिलियन के ऊपर मुशर्रफ साहब से जब उन्होंने टेक ओवर किया था, वो 15 ट्रिलियन के ऊपर लेके गए। इन्होंने मौसूफ और इनकी हुकूमत जब आई 15 ट्रिलियन से कर्जा लेके चले गए 30 ट्रिलियन के ऊपर। 1 रुपये का, टू बी फेयर विद पीपल्स पार्टी, 1 रुपये का खसारा नहीं था गैस के निज़ाम के ऊपर जिस दिन इन्होंने हुकूमत संभाली। जिस दिन उन्होंने गैस की ये हमारे हवाले किया, 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के गए हैं। जिस दिन हमने हुकूमत संभाली 15 दिन का फॉरेन रिजर्व था हमारे पास। हम कह भी नहीं सकते थे 15 दिन का फॉरेन रिजर्व है, क्योंकि बेड़ा गर्क हो जाना था। थोड़ी दौड़ लगानी पड़ी। अब तो $10 बिलियन से ऊपर चला गया, $10 बिलियन से ऊपर चला गया। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आप कह रही है ना महंगाई, ये जो आप कह रही हैं कि ये हुआ वो हुआ, आप लोगों के दौर में तेल जो है वो कितने पे, क्यों $38 से $40 आप बैरल के ऊपर तेल आया था, और इन्होंने उस वक्त भी 70, 80, 90 रुपए के जो है वो बेचे और हाईएस्ट रखी। हमारी जो मुश्किलात हैं बुनियादी तौर के ऊपर, हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? हम पहला साल तो फायर फाइटिंग कर रहे हैं पहले 6 महीने। हमारी इकोनॉमी की जो पॉलिसीज हैं वो अब शुरू होनी है जब हमने थोड़ा अपना कैश रिजर्व इस बना बजट लिया के बाद। इस बजट के बाद अच्छा, इतने फिगर जटे मारे हैं उसने, मैं जवाब तो दे दूं। एक मिनट, वो एक आप को जनवरी के महीने में आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो उसमें कुछ बातें हुई थी। मैं सब बातें तो नहीं याद दिलाता, एक बात मैं जरूर याद दिलाना चाहता हूँ। NRO का जो मामला है, मैंने जिस तरह से अर्ज किया, आपकी तारीख है और यकीनी तौर के ऊपर आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके बड़े अब भी बात कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? बताएं ना, ये बताते हर नहीं बात हैं। टेलीविजन पे नहीं बता क्यों नहीं हो बस सकती? ठीक है, आज उन्होंने कह दिया कि हर बात टेलीविजन पे नहीं बताई जा सकती। इसका मतलब है कुछ ना कुछ हो रहा है। नहीं, कुछ ना कुछ हो तो नहीं गया मरियम साहबा? कुछ ना सर, कुछ। अदालती फैसले के ऊपर इतना बड़ा सवालिया मैंने तो निशान तो अदालती नहीं हो फैसले सकता का ना जिक्र सर। ही नहीं किया। अदालत ने बेल दिया ना। नहीं, सिर्फ अदालत की बेल के अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। क्या बता देना, क्या हुआ? क्या हुआ जी? बता दें, इनको उसके पूछ लो, अलावा बता दें। वही मैं तो आप ही अदालती फैसले में तो मेरा तो पूछ लेना, इनसे पूछ लेना। क्या हुआ जी? आप कह रहे थे इनके बड़े बातचीत कर रहे हैं। मैंने तो इनको पहले भी मशवरा दिया है, अब भी मेरा मशवरा यही है, ये रोना पिटना ये छोड़ें, आराम से। अब चूँकि घर पे हैं, टेंशन भी नहीं है, इनको चाहिए फैमिली मीटिंग बुलाएं और पाकिस्तान के लोगों के जो पैसे हैं वो पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करें। फिर क्या होगा?
फिर आज़ाद घूमे अपना। सर एक मेरा भी तो मशवरा, अगर उसके बगैर ही नवाज शरीफ साहब हमेशा के लिए बाहर आ नहीं, गए पैसे तो देने सर इनका मशवरा दे पैसे के दिया, बगैर हाँ नहीं। जी हो गया, पैसे पूछ के लो बगैर एक बारी नहीं। फिर पूछ लो, होगी बात, आपकी बात मुकम्मल होगी। हाँ हाँ, मेहरबानी। कर लो जो एक फैमिली मीटिंग इमरान खान साहब भी मंगा बुलाएं, हाँ। अलीमा बाजी को कहें यार मैं मुश्किल में ये हूँ, तो ऐਵੇਂ ही है ना, अब फिर अलीमा बाजी। देखें मैं बोली थी, नहीं ये तो ऐਵੇਂ ये नहीं हो सकता ना, ये ऐसे ही गल्ला ये जो क्या गाली होता है? याद आई है दूसरी भाई, तुमको बात- सब्सटेंटिव बात दूसरी करो ना, मैं जो बात तुम्हें कर बता रही रहे हूँ ना, हैं। जरा उनको बात कर लेने दें, अलीमा please। बाजी को कहें कि मैं मुश्किल में अलीमा हूँ, आपा की मैंने कोई जो आपको ऐसा बेनामीदार बनाया आप उसके पैसे वापस कर दें। जहांगीर तरीन साहब को कहें कि आप जितना लूटा हुआ मनी इमरान खान का लॉन्ड्रिंग तो दुश्मन भी बावर्ची उस पे और इल्जाम नहीं लगा सकता। और मालियों के नाम पर बाहर लेकर गए हैं, वो वापस कर दें, आसानी हो जाएगी। और तो अगर वो वापस कर दें तो आप भी कर मैं देंगे? आ रही हूँ, नवाज शरीफ साहब के ऊपर 3 अदालती फैसले आ चुके हैं, ठीक है, आखिरी अदालती फैसला जिसके लिए वो जेल और गए तीनों में हैं, चोर उसमें प्रिस्यूम, और अंग्रेजी आती नहीं, फैसला पढ़ा नहीं, प्रिस्यूम और अज्यूम का वर्ड, 1 रुपए की करप्शन ना शहबाज शरीफ पे और ना नवाज शरीफ टॉफियां पे चुराने साबित पे हुई। जेल में। लेकिन इनकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ कि हमारी तरफ सारे सुरखरू हो रहे हैं, अदालती फैसले हमारे हक में आ रहे हैं, और इनकी सुरखरू होना नहीं कहते। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती नैब के अंदर कोई भी गिरफ्तार हो, काला कानून है, लेकिन इनकी तरफ सब नैब में मतलूब लोग नैब की तरफ जा रहे हैं, तो मैं इनकी समझ सकती हूँ तकलीफ जो इनको होगी इस वक्त फवाद चौधरी साहब को, क्योंकि दाएं बाएं नैब में मतलूब लोग बैठे हैं, चोर बैठे हैं, डाकू, लेकिन अपने घर की मीटिंग बुला के पाकिस्तान का कर्जा और मनी लॉन्ड्रिंग के जो 200 बिलियन सालाना जाते थे, वो अगर 2 लोगों से वापस आ जाए ना, तो मुल्क में एक वादा जो इन्होंने कंटेनर पे किया था कम से कम वो पूरा हो जाएगा। ये बात सही है इनकी, किनकी? मरीम ये साहब। देखो बात ये होती है कि आपने कोई सीरियस बात आप कर रहे हो, ये तो ऐसे फवाद आए की बाएं सारी हैं सीरियस ना। बात करते हैं। हाँ, इसमें बिल्कुल बात यह serious है कि गुफ्तगू करें आप। ये जो अभी मरियम औरंगजेब ने बात की है, देखो वो हम कह रहे हैं 3 अदालतों सर क्यों से डिस्क्वालीफाई हुए, convicted- जहांगीर तरीन पूछें, तो जहांगीर तरीन सीरियस तो बात करें, टेक्निकल बुनियादों पे क्यों, disqualify क्या हुए हैं। टेक्निकल बात थी कि उनकी बावर्ची technical और मालियों के बात नाम पे नहीं है। फेक अकाउंट्स थे? अच्छा इसका मतलब Admit किया है। आपने केस ही नहीं देखिए पढ़ा हुआ। हामिद भाई उनका एडमिट केस किया बिल्कुल और उन्होंने है। कि मैंने माली और मोची के नाम पे अच्छा चलें इस पे फेक अकाउंट्स बनाए। इस ये जो इल्ज़ाम मरियम औरंगजेब साहबा लगा रही हैं, इस प्रोग्राम के बाद आप बल्कि भी अपने रिसर्चर को कह दें कि ज़रा डाउनलोड करे और आपको बताए कि किस बात के ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हुए। अच्छा ये मेरा करप्शन ख्याल पे है हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग पे हुए हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर इनमें से पहले एक के जुर्माना ऊपर दे भी चुके हुए हैं। हो तो इस मैं पे किस ऊपर किस्म एक की भी हो गुफ्तगू सकता कर रहे आवाम हैं? के मसाइल पे बात ना हाँ करें। जी बिल्कुल है ना, आज मैं आई उसी के लिए हूँ। वो बड़ा जरूरी है। उनका इससे क्या ताल्लुक, सर इनकी मैं वजह से तो वहाँ आई के उसी लिए मसाइल हूँ, हैं। प्लीज प्लीज। अच्छा अब उस पे सीरियस गुफ्तगू, मैंने एक बात करनी है कि जिस तरह ये डेमोक्रेसी है, तो खुद फवाद साहब ने कहा कि ये कोई बटालियन तो है नहीं है कि ऊपर से हुक्म आएगा तो सारे जो हैं वो आंखें बंद करके उस पर अमल दरामद करेंगे। हर बंदा अपनी बात करता है, और भी कुछ लोग बात कर रहे हैं अवाम के मसाइल के हवाले से, तो उस पर मैं बात करता हूँ एक ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम के साथ कि आजकल जो इंडियन मीडिया है, इंडियन मीडिया में आजकल ISPR की बड़ी बात हो रही है, और पहले तो वो ISI के पीछे लगे रहते थे, आजकल उनके सर पे ISPR सवार है। आज शेखर गुप्ता साहब का जो एक दी प्रिंट वेबसाइट है उस पर एक आर्टिकल आया है, और ये आर्टिकल लिखा है जी पुखराज सिंह साहब ने, और वो कहते हैं एन एडवर्सरी इंडिया हैज़ पेड लिटिल अटेंशन टू पाकिस्तान आर्मीज पब्लिक रिलेशन विंग, और उसमें उन्होंने DG-ISPR को रशियन आर्मी के जनरल वॉलरे जरासिमोव से मिला दिया है, और कहा जी कि ये जो पाकिस्तान की ISPR है ये ISI से कम नहीं है, और आगे चल के कहते हैं कि पाकिस्तान हैड एन अनड्यू स्ट्रक्चरल एडवांटेज इन द इंफॉर्मेशन बैटल स्पेस। तो ये अगर पाकिस्तान की ISPR जो है वो इंडियन मीडिया के सर पे सवार हो गई है, तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो यकीनन इस पर मुस्कुराएंगे। एक वक्फा, और वक्फे के बाद चौधरी फवाद और मरियम औरंगजेब साहबा की गुफ्तगू सुनेंगे, और ये गुफ्तगू सुन के पता नहीं आप मुस्कुराते हैं या नहीं मुस्कुराते। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। और चौधरी फवाद साहब, अवाम के आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और भी आपके बहुत से साथी हैं, तो इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, मैं पंजाब की सूरत हाल पर बात करना चाहता हूँ, और आपको मैं आप ही की पार्टी के एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पंजाब असम्बली फ्रॉम रावलपिंडी एजाज खान जाजी साहब की गुफ्तगू है। इन्होंने ये गुफ्तगू की है अपने ही
लोगों के साथ, वोटरों के साथ बैठ के किया है, पंजाबी ज़ुबान में किया है, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी आप सुन लें। और फिर सवाल करूँगा मैं चौधरी फवाद साहब से। सुनिए, पिंडी से MPA हैं PTI के एजाज खान जादी साहब क्या कह रहे हैं। 400 रुपए की दवाई भी हॉस्पिटल नहीं मिलती साडा। मैं अगर महीने तो फोन बंद सी, मेरा 2 महीने बंद सी, असी शर्मिंदगी की वजह तो बंद सी। उतों कालां आदियां सन दोस्तां भरावां दियां, परेशान लोगों दियां, अगे कोई सुनाई नहीं सी। टिकटियां तुहाडे इलाके बहुत ज्यादा सन, फौजी कलोनी के एरिया बहुत ज्यादा डाके पै रहे सन। मैं CPO आ गया सी, राजा बशारत साहब भी बैठे सन। मैं कहा जी साड़ी कोई पसंद नहीं है, SHO जड़ा मर्जी लाओ, पर ध्यानदार लाओ तो मान वाला बंदा लाओ, कम अज कम रुके। उसके बावजूद जिस वक्त इन्होंने CPO साहब 5 लाख रुपया तैनाती का लै रहे हैं, SHO उन्होंने 3 लाख रुपया महीना लै रहे। क्या कर रहे हैं? ये तब्दीली आई है। मैं जाके वज़ीर आज़म सेक्रेटरीएट भी गया वा, उत्थे भी जाके फरियाद की है, तुम जिस तरह मेरे कोल पे करते हो। उन्हें ही किया, उन्होंने TV भी चलाया, अखबार ही खबर भी दित्तियां न। अल्लाह जानता हुण तुहाडी इज्जत, तुहाडी जान, तुहाडा माल या तुहाडे नाल, क्योंकि मैं तुहाडा जवाब दें, तुहाडी वजह तो अल्लाह ने मुझे इज्जत और मुकाम दिता है। तुहाडे सारियां तो ज्यादा मुनक लगी हुई है, तुहाडे सारियां तो ज्यादा मेरा दिमाग फिरिया है, क्योंकि मैं दिहाड़ी 500 बंदे डील करना होंदा है, तो मैं किस किस नाल झूठ बोला। हाय, मैं किस किस नाल झूठ बोला। तो ये पंजाब में है, पंजाब में सूरत हाल, रावलपिंडी में वो कह रहे हैं जी डकैतियाँ हो रही हैं और पैसे लेके SHOs को लगाया जा रहा है। तो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, उनकी गवर्नेंस के बारे में तो कहा जाता था ये जी वसीम अकरम प्लस है। देखिए, बात यह है कि जो पंजाब के मामलात होंगे या लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, मेरा ख्याल है कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है बाकियों से। ये इंडिविजुअल शिकायत जो भी है, एजाज से मैं बात भी करूँगा, मैं उनसे पूछूंगा क्या मसला है, क्योंकि उनका हल्के का कोई प्रॉब्लम है जिसमें वो एक मखसूस जगह के ऊपर कोई बात कर रहे हैं। जनरली आई बिलीव पंजाब का ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है पिछले सालों से, उसमें कोई शुबा नहीं है। और वो पंजाब में, उस पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध भी शामिल है। जाहिर है, बलूचिस्तान शामिल है। कराची के हालात आज कहाँ हैं, पहले कहाँ थे। और खैर वो उसमें एक तो हमारे मिलिटेंसी का और वो एस्पेक्ट था जो शुक्र है कि काफ़ी हद तक कम हुआ है। जो अमूमी जो क्राइम है वो भी बड़ी हद तक आपके ख्याल में पंजाब में गवर्नेंस बिल्कुल ठीक है? नहीं, मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह होती है, यहाँ पर भी होगी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो आपने वीडियो चलाई है, इसके ऊपर ज़ाहिर है मुझे पूछना पड़ेगा उनसे कि क्या इशू है। उन्होंने अपने हल्के के मामलात हैं, लोग हैं, उनको से ये कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारी जो गवर्नेंस में देखिए, हमारे 2-3 मामलात बड़े वाजे हैं। कहीं पर भी कोई आदमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो लोग जानते हैं, जिनमें आप भी हैं, 1 रुपए की करप्शन को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। दो अपनी हमारा मामलात हैं, उनमें किसी को सिफारिश के ऊपर, किसी के ऊपर वो बिलीव नहीं करेंगे। सो जहाँ पर कोई शिकायत आएगी, शिकायतें तो आती हैं, मामलात तो होते हैं, इंडिविजुअल। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहब, ये PTI का MPA जो है वो कह रहा है कि ये जो सेहत कार्ड है तो उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा, 400 रुपए की दवाई भी नहीं मिलती अस्पताल में। शुरू ही नहीं हुआ ना पिंडी। हाँ, वो ये भी यही कह रहे थे। तो ये बातें जो हैं, ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी हमें कौमी असम्बली में करती नजर नहीं आती। वहाँ पे तो सिर्फ यही है कि अपने अपने जो लीडरान हैं उनको डिफेंड किए जा रहे हैं सारे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो ये खाली MPA PTI के नहीं कह रहे, ये 22 करोड़ अवाम रो रही है, चाहे उसका ताल्लुक मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से, लो मिडिल क्लास से या एलीट क्लास बिजनेसमैन हो। तमाम लोगों का इस वक्त यही नैरेटिव है जो PTI के अपने MPA का नैरेटिव है। तो पहली बात तो उन्होंने बिल्कुल सिचुएशन को सही तरह एनालाइज किया। अब महंगाई पिछले, तो आप शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एग्री करती हैं और एजाज खान शाह जादी से महमूद, भी एग्री मैं करती सिर्फ हैं? रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने मेरे से एग्री किया। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और मैं PTI के MPA रावलपिंडी से जो है उनसे एग्री करती हूँ। और दूसरी बात ये कि जो वो बात कर रहे हैं उसको, फवाद को मैं समझती हूँ MPA जाजी खान साहब से बात ना करें, कैबिनेट में बात करें, क्योंकि ये मसला इस वक्त महंगाई का, हम डबल डिजिट में जा रहे हैं। 9.4 पिछले 8 महीने के अंदर इन्फ्लेशन हो गई है, जो पिछले 10 साल की हाईएस्ट सतह के ऊपर है। उसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो आपका 5.8 से 5, मैं ख़त्म कर लूँ, मैंने अभी आपको सिखाया है, टॉक शो भी बैठना आपको मैं सिखाऊंगी, आगे और भी बातें सिखाती हूँ। मतलब ये भी तो देखें ना आप, 5.8 का ग्रोथ रेट आप 3 पर ले गए। और ग्रोथ रेट जो होता है जब वो कम होता है हामिद भाई, तो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है
वो इंक्रीज़ होती है। आप देखें एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी डिक्रीज़ होती है और अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज़ होती है। 15 लाख बच्चे जो हैं वो हर साल जॉब मार्केट में आते हैं, जब उसके लिए 6% ग्रोथ रेट चाहिए। और आपने ये बड़ी अच्छी बात पूछी महंगाई की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तो कहा था कि जब पेट्रोल महंगा होता है और महंगाई होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, इसका ये मतलब होता है, क्योंकि ना वो टैक्स रेवेन्यू लोगों का जो एतमाद होता है वो कम हो जाता है, और इसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है, मुल्क से पैसा बाहर जा रहा होता है। तो 8 महीने में कितना पैसा अंदर आया है ज़रा ये भी बता दें हुकूमती तर्जुमान, जिनको मैंने तो आज मशवरा दिया इमरान खान साहब को कि इनको वज़ीर इत्तला तो नवाज़ शरीफ लगा दिया जाए, या साबका वज़ीर आज़म के ख्याल में इनको उनका सिक्योरिटी गार्ड लगा दें, क्योंकि हुकूमती तर्जुमान ने अवाम की तर्जुमानी और हुकूमत की करनी है। लेकिन अगर वो 24 घंटे सिर्फ ये देखे कि आज नवाज शरीफ साहब किस अस्पताल में गए हैं, आज इतने रोज़ गुजर गए, आज ये टेस्ट हुए आज हैं। इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इन्होंने एक बड़ी अहम बात बताई जी है जी जी कि जो रमज़ान आ रहा है इसमें लोड शेडिंग नहीं होगी। हाँ जी, लोड शेडिंग पिछले इन्होंने ये भी कहा है सर, कि मैं- बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज नहीं हो रहा। सर मैं एक बात कर दूं। अच्छा नहीं, एक लेकिन एक आपका important आपने बात सवाल तो मुझसे कर किया ना, नहीं, मुझसे अब तो थैंक इतनी यू। लंबी तकलीफ सवाल है, तो मुझसे मैं किया, उसका जवाब ही सवाल देना। मुझसे अच्छा, किया। चलो। मुझसे किया ना। चले आगे, चले प्लीज। सर रमज़ान में पिछले 5 साल लोड शेडिंग नहीं हुई, डेटा मंगा के देख लें। ये वही बात है कि सेहत कार्ड हमने शुरू किया, फिर अरे सारा कुछ हमारा कितना है उसके बाद आप ये देख लें, मोटर- आप सर कह नहीं रही हुई। हैं कि रमजान में लोड शेडिंग नहीं हुई। 2014 से लेके 2018 रमजान में। असल में ये लंदन थी उस वक्त, उन सारे चारों रमजान नहीं, में ये वहाँ पाकिस्तान वहाँ में नहीं थी। हुई, सर ये किस वहाँ किस्म लोड की शेडिंग गुफ्तगू नहीं कर रही हुई। हैं। और अच्छा, अब और जवाब और तो और दे लेने दो और ना और अब। दूसरी बात सर, मैं पेशन गोई कर रही हूँ, एक तो इन्होंने भी लड़की की है होने ना, का बड़ा आपने फायदा रिकॉर्ड उठाते आज कर लिया होगा। हाँ। मैं भी कर रही हूँ। इतनी लोड शेडिंग शुरू होने वाली है, इतनी लोड शेडिंग, इनके पास पैसे ही नहीं लोगों को बिजली देने चलें, के लिए। तुम्हारे मुंह में खाक। वो पैसे किधर गए? अच्छा, पूछे ना कहाँ गए, जहांगीर किधर तरीन साहब को बात क्यों ये है बिठाया कि था थोड़ा कैबिनेट जवाब में। तो देने देना। आप ये खातून होने का फायदा उठाती है ना, बंदा बात भी नहीं कर सकता। अच्छा, बात अगर ये- इनकी शाह कुरैशी साहब इज्जत करते हैं तो आप भी नहीं, करें। मैं करें तो इज्जत। करता हूँ, मैं तो करता हूँ, इज्जत करने में कोई इशू नहीं है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शुबा नहीं, महंगाई है। महंगाई क्यों हुई है? क्योंकि डॉलर फ्लक्चुएट हुआ है, 35% आपका डॉलर जो है वो गया है। वो क्यों गया है? वो इसलिए गया कि मौसूफ के जो आइडियल हैं, यानी इसहाक डार साहब, अब वैसे पता नहीं एक दिन ये मिफ्ता इस्माइल के कैंप में होती हैं, दूसरे दिन इसहाक डार के कैंप में होती हैं। आजकल मेरा ख्याल है मिफ्ता के कैंप में है, क्योंकि उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल बड़े अच्छे हैं। इसहाक डार साहब ने 7 अरब डॉलर फूंक दिए पाकिस्तान के डॉलर को 100 रुपए के ऊपर रखने के लिए। इनकी प्रॉब्लम अब क्या है? देखें, आपकी बड़ी सिंपल, आपका घर का खर्चा है, आपके घर की आमदन ज़्यादा होगी, खर्चे कम होंगे, घर खुशहाल होगा। खर्चा ज़्यादा है, आमदन कम है, तो घर बदहाल होगा। पाकिस्तान का इन्होंने जो पिछले 5 साल में मॉडल जो बनाया वो ये था कि पाकिस्तान की टोटल जो इनकम थी वो इस वक्त ज़ाहिर है 5700 अरब रुपया टोटल पाकिस्तान की इनकम है। उसमें से हर 10 रुपये में से 6 रुपये प्रोविंसेस को चले जाते हैं। 2000 अरब रुपया आपका फॉरेन डेट की अब रिटायरमेंट के लिए आपको देना पड़ता है। 1600-1700 अरब रुपया आपको डिफेंस में देना पड़ता है। लिहाजा आपको फेडरल गवर्नमेंट जब बजट शुरू करती है तो वो -600 से शुरू करती है। अब ये कीमतें क्यों ऊपर गई हैं? वो इसलिए ऊपर गई हैं कि इन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया पाकिस्तान का कि उसको अब संभालना मुश्किल हो रहा है। और फिर प्रोजेक्ट्स क्या बनाए? अब आप देखिए, मेट्रो बन रही है लाहौर के अंदर मेट्रो इन्होंने बनाए। मुल्तान में 7 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट को हर साल उन बसों को सड़क पे रखने के लिए देना पड़ रहा है। मेट्रो पूछें नहीं, वहाँ पे सब्सिडी नहीं क्यों है। बनाई? 1 रुपए की सब्सिडी नहीं है। खड्डों पे सब्सिडी चलो देंगे। नहीं, अभी नहीं है वहाँ पे, अभी नहीं, सब्सिडी नहीं है। 1 अरब के यार खड्डे। जब हम सब्सिडी अब आप देंगे उनको तो इंटरप्ट तब कर करना रही ना। हाँ, अब इन्होंने ये जो ऑरेंज ट्रेन लाइन बना रहे हैं, 17 अरब रुपया आपको चाहिए होगा हर साल उस ट्रेन को रखने के ऊपर। तमाम जो बड़े बड़े इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए, उनमें करप्शन हर जगह के ऊपर, इनका अपना वो शहबाज शरीफ साहब पे तो कोई चीज साबित ही नहीं हुई। नहीं, साबित क्या हुई? अभी तो इनको उनकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं जेल हुई। में रह के 90 इंक्वायरी दिन करके के लिए आए। उनको नहीं, कहाँ पे रहे? आपके सामने मैंने एक जवाब दिन देना है, नहीं, हमारे आप सामने ना- है, वो हर केस में से भरी होती सर, ये जा रही वही है। नहीं, सर, ये आपके वही सामने रेटरिक है। है, वो तो गए ही नहीं मिनिस्टर्स इनकलेब से वापस। उनकी हामिद भाई, investigation ये कौन वही सी हुई है? रेटरिक है जो सुबह से मुझे शाम आप बोलता है। बताएं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं या अभी जो बाकी देखिए, इनके पाकिस्तान लोग के हैं- अवाम ये जानना चाहते हैं, मेरे मोहतरम फवाद चौधरी साहब, कि अगर आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने करप्शन की है तो नैब जो है वो उसने गिरफ्तार किया, वो रिलीज किस तरह होगी? नहीं, बेल पे हुए ना। तो बेल का मतलब है छुट गए। नहीं, बेल का मतलब तो बेल है। बेल में अभी नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ साहब का, इनका आना जाना लगा रहेगा। इतनी कौन सी बात है? अच्छा। अभी तो मौका मिला है अभी पूरी फैमिली को। मैं तो कह रहा हूँ बैठे टेंशन फ्री माहौल में पैसे वापस करने की कोशिश की, सर, कोई मैं इसका बनाए सीरियस- माहौल। आपने scene- सीरियस बात कही scene थी। बनाए। मैं जवाब देना आपसे चाहता जवाब लेता हूँ, अगर आप इजाजत दें मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
आपने जवाब देना था। सर आपने बहुत ही अवामी मसले के ऊपर एक क्वेश्चन उठाया था जिसमें कासिर रहे, वो दोबारा डाइवर्जन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। मैंने पहले कहा 5 साल कंटेनर पर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, अब हुकूमत में नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। लेकिन इन्होंने कर्जे की बात की और हर जगह कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो कर्जा ना लेता हो, 1-2 के अलावा। कर्जा हमने लिया, हमने IMF को 2014 में खुदा हाफिज हमने कहा, हमने कशकोल तोड़ा। ठीक है, आगे सुन लें। उसके बाद जी आप कहाँ पे IMF को आपने खुदा हाफिज क्यों? हमने पैकेज कंप्लीट किया 2014 में। तो उसका मतलब खुदा हाफिज तो नहीं, वो फिर आ गया। कहाँ आ गया? अभी आया नहीं, वो ये लाए हैं ना सर, कशकोल तो ये लेकर आए जिन्होंने कहा था हम तोड़ देंगे, लेके फिरे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। 2017 में खुद मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि लेट कर दिया, पहले ले आना चाहिए था। खुद मिफ्ता ने कहा। चले उनको बात कर लेने दें। दूसरा, हमने कर्जा लिया 1700 किलोमीटर का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाई, 1 खरब के खड्डे नहीं खोदे पेशावर में। कह रहे हैं सब्सिडी नहीं है उस पर, वो खड्डों पे सब्सिडी देंगे, वो चल ही नहीं रही है। 1 खरब का प्रोजेक्ट हो चुका है और अभी खड्डे हैं, और ऐसा स्टेशन बनाया है कि बस ही नहीं गुजर सकती उसमें से। मतलब कमाल हो गया। फिर हमने एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाकर 11,000 मेगावाट बिजली बना के दी इस मुल्क को। 20 घंटे लोड शेडिंग हमने खत्म की। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि फिर आप क्यों कह रही हैं कि अनकरीब बदतरीन लोड शेडिंग शुरू होने वाली है? क्योंकि इन लोगों में ना अहलियत है ना सलाहियत है, और जो गवर्नेंस का हाल है मुंजमिद हो गया है पूरा सिस्टम इस मुल्क का। और उसके बाद मैं जो कंप्लीट कर रही थी कि 5.86% ग्रोथ रेट प्रिडिक्टेड थी इस साल जनवरी में, जिसको ये 3% पे ले गए। और इसाक डार साहब ने इकोनॉमी की मैनेजमेंट की थी। इसाक डार साहब ने इकोनॉमी की तबाही और मुल्क की तबाही नहीं की थी। इनको जवाब देने पड़ेंगे ये सौदा कि हमने कर्जे लिए थे, हमने लिए थे कर्जे, लेकिन हमने कर्जे लेकर प्रोजेक्ट्स लगाए थे, पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ किया था। क्यों? 11,000 मेगावाट बिजली इनके घर से पैदा की थी हमने। कौन से प्रोजेक्ट है? बता देना। प्रोजेक्ट है, बात ये है 11,000 मेगावाट, 1700 किलोमीटर, मैंने तो आपको बताया इन्होंने कौन से प्रोजेक्ट लगाए। 350 डैम जो इन्होंने बनाने थे, वो भी शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने बना के इस मुल्क को बिजली दी। दूसरी बात ये है, दूसरी बात 3,500 अरब कर्जा 8 से 9 महीने में पहुंचा है, उसका जवाब दें। बिल्कुल सही बात है। बात ये है कि मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ज़ाहिर 6 महीनों में तो आप इकोनॉमी के ऊपर जो है वो क्या कहेंगे, जो अपने इनके मामलात हैं उनके साथ। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आ चुके हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं, आप उनको बात कर लेने दें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, नहीं ऐसे ही होगा। इन्होंने कहा था 5 साल। देखिए पाकिस्तान में हमारा विजन क्या और इनका फर्क हमारे में और इनका विजन है झूठ। हमारा विजन है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगे, लिहाजा 45 अरब रुपए की हमने सब्सिडी दी है ताकि पाकिस्तान के अंदर पूरा फैसलाबाद इनके दौर में 500 साल बंद रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद जो है वो खुला है, नौकरियां पैदा हुई हैं। उसके बाद हमने सोचा, एक मिनट हमने ये आपके प्रोग्राम में झूठ बोलने की इजाजत नहीं दे सकती। अब आप प्रोग्राम का मेजबान मैं हूं। पाकिस्तान की आवाम ने 5 साल कंटेनर पे ये झूठ सुना। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, एक इशू बहुत बड़ा अहम है, वो रह जाएगा, वो मैं आपसे बात कर लूं। ये बातें नहीं करनी। नहीं, ये नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। मैं नहीं सुन, 5 साल बोलते रहे। आप तो फैसले ना कर सकते। ये झूठ नहीं बोलेंगे, और कोई बात करें, सच बोलें। अच्छा, बोलें कि हम बोलें कि बताएं आवाम को कि 9.4 अच्छा जरा उनको अपना मौकफ तो देने देना। मौकफ झूठ। अच्छा, बात यह है कि बेसिकली देखिए पाकिस्तान के लोगों को एग्जैक्टली पता है ये कौन लोग हैं, इनके करतूतों का पता है, इनका लोग क्या रो रहे हैं। कल मुल्तान में सारे मिलके इकट्ठे हुए और सारे आ रहे हो। अच्छा नहीं, आप पूरी बात सुन लें। आए 2 बड़े आए ना, जिन्होंने इनको वोट दिए, आंसू कोई नहीं रो रहा, के आंसू सारे खुश हैं। कल भी हारे हैं, कल भी हारे हो मुल्तान में। मांग रहे हैं। देखिए आप ये माने कि इसमें चौधरी फवाद साहब जो है माफी मांग रहे हैं अल्लाह मियां से कि हमने वोट दिया, गलत दिया, हमारी जान छुड़वा दें। अब आप हम दोनों को नहीं बोलने देंगे। झूठ ना बोले ना हमें। अच्छा नहीं, मेरी बात है, 2 बड़े टेस्ट जो हैं वो भी IRI का। देखिए मैं कह रहा हूँ ये हमारे लिए वो पॉलिटिकल चैलेंज तो है नहीं ना, चाहे जितना मर्जी, चूंकि खातून है, ऊंचा बोल रही है, मैं और आप दोनों हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी IRI का सर्वे आया है, आप देख लें हम कहाँ खड़े हैं, 57% के ऊपर। ये और पीपल्स पार्टी मिलकर भी जो है वो करीब नहीं है। फिर उससे बड़ा टेस्ट हुआ है कल मुल्तान का इलेक्शन। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी, PMLN, सबका इत्तेहाद, फिर भी जो है ये इलेक्शन नहीं तरीन साहब उनका फिर भी जो है तरीन साहब जो है वो जो शाहमूद कुरैशी साहब PTI के जिस उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के साथ थे वो जी तरीन साहब, तो अभी ये फिर तो बड़ी मुखालफत कर रही थी उनकी, अगर उनके साथ यही तो कंट्राडिक्शन है जिसकी मुझे समझ नहीं आती। तो ऐसी बात आ गई ना। बात ये है कि ये अभी हुए बुरी तरह ये इलेक्शन हारे, लोगों का इनके ऊपर 0 एतमाद है। अच्छा, एक बात रह जाएगी,
वो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खत लिखा है शहबाज शरीफ साहब को कि इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबर्स हैं बिल्कुल। उनकी तकर्री करनी है, तो उनकी आपस में मुलाकात होगी या नहीं होगी? किनकी? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर कंसल्टेशन में कह दिया है, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए उस कंसल्टेशन का सीरियसली जवाब दें। रोज़ाना एक नया बहाना बना लेते हैं। पहले दिन आके इन्होंने कहा कि जी वो हम असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे, आप वो कमीशन बनाएं। पहले दिन इनको जो है वो कमीशन बना दिया, फिर दूसरे दिन घुस गया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे बन जाए, फिर तीसरा कहा कि ये कर ले। रोज़ाना एक बहाना बना लेते हैं और उस पर रुस के जो है वो बैठ छोटा सा जवाब दे दे, छोटा सा। पाकिस्तान की आवाम के लिए 2 महीने लगे मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ को आर्टिकल 213 पढ़ाने में। वजीर आजम को 2 महीने बाद उन्होंने खत लिख दिया 4 सफ़े का, जो हम 4 सफ़े का 2 महीने लगे। आर्टिकल 213 हमने पढ़ाया। अगर वजीर आजम बुलाए तो शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करेंगे। हमें कोई शौक नहीं, कंसल्टेशन हमने आइन के मुताबिक करानी थी, आइन के तकाजे पूरे होंगे और वो उन्होंने खत 2 महीने लगे पढ़ाने में। अब उन्होंने आर्टिकल 213 का मुताला करा दिया हमने, अब इंशाल्लाह आगे मुताला करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और खास तौर पे आपका तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ गलत नहीं कहते आपके बारे में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।